ग्राम पंचायत अधिकारी आवास के नाम पर फोन करके महिला को बुलाते हैं अपने कमरे पर। बुलाने की रिकॉर्डिंग हुई वायरल। जी हां, बताते चले कि जनपद सीतापुर विकास खंड रेवसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसिया की महिलाओं को आवास के लिए बुलाते हैं अपने कमरे पर और कहते हैं रुपए 10,000 लेकर आना, तब आवास मिलेगा, नहीं तो आवास नहीं मिलेगा। 3 महिलाओं ने थान गांव में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोपी विकास खंड रेवसा ग्राम पंचायत अधिकारी प्रभास नारायण वाजपेयी, जो 10 ग्राम पंचायतों का अधिकारी है। ग्राम पंचायत दलपतपुर, हरिहरपुर, नेवादा, जटपुरवा, कनकारी, वैन, परसिया, राजापुर कला, रामीपुर, गोडवा, रसूलपुर, सेवता, थौरा इतनी ग्राम पंचायतों का सचिव है। पुष्पा देवी पत्नी वीरेंद्र तिवारी, सुंदरी देवी महिला, सीमा देवी पत्नी राजेश से फोन पर बात की। ग्राम विकास अधिकारी प्रभास नारायण वाजपेयी, जिसकी फोन रिकॉर्डिंग हुई वायरल। सूचना पाकर मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और पीड़िता महिला से पूरी सच्चाई जानने का प्रयास किया। उस महिला ने पूरी जानकारी दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों बुलाते महिलाओं को अपने कमरे पर, जबकि ब्लॉक परिसर बंद होने के बाद में महिला सीमा देवी को फोन करके बुलाया। कहा कमरे में आवास की फाइन रखी हुई है, उठाइए। और जब महिला सीमा देवी कमरे में गई तो पीछे से ग्राम विकास अधिकारी प्रभास नारायण वाजपेयी पहुंच गए और छेड़छाड़ का प्रयास किया। किसी प्रकार से महिला वहां से छुटकारा पाकर बाहर निकल आई। सारी सच्चाई फोन रिकॉर्डिंग में है और मीडिया कर्मियों ने तीनों महिलाओं से बयान लिया। सच है और तीनों महिलाओं की यह शिकायत ब्लॉक स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच इंक्वायरी नहीं हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी क्या महिलाओं के संग ऐसे ही गोल खिलाएंगे? प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और महिलाएं सुरक्षित भी नहीं हैं। क्या यही है शासन का आदेश? कब मिलेगा महिलाओं को न्याय? या ग्राम विकास अधिकारी प्रभास नारायण वाजपेयी जैसे अधिकारियों को खुला छूट या अय्याशी की मिलेगी आज्ञा? या फिर कब होगी कड़ी कार्रवाई? देखते हैं शासन प्रशासन इस पर कब लेगा संज्ञान। सीतापुर से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। पूछा तो पीएन वाजपेयी ने कहा हमें तो कोई पता नहीं है, देखो देखा जाएगा, बताएंगे तुमको। अच्छा। नंबर अपना दे दीजिए। तो सर हम वहाँ नंबर दे दिए उनको। अच्छा, आपने नंबर दे दिया जी। फिर आपसे नंबर के जरिए कांटेक्ट किया? फिर नंबर के जरिए से हमको वो फ़ोन करने लगे। अच्छा। तो मेरे को बुलाए एक दिन वहाँ कि तुम यहाँ आओ, तो मैं वहाँ गई। जब तो एक दिन कहने लगे कि 10,000 रुपये की आप व्यवस्था कर पाओगे। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो 10,000 रुपये नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कच्चा मकान बना है, मेरी लड़की शादी करने लायक हो गई है और सर मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। कहने लगे जाओ, अच्छा कोई बात नहीं है। मैं अपने घर चली आई। फिर दूसरे दिन इन्होंने कहा कि आओगे नहीं, तो मैंने कहा 12-1 बजे आएंगे। जी जी, क्योंकि समय जब उनका 10 बजे से 4 बजे तक समय रहता है। हाँ। तो उसी के 12 बजे का टाइम आपने दिया कि हम 12 बजे दिन में मिलेंगे। हाँ। मगर वो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो वायरल हुई है उसमें बताया गया है कि रात में मिल जाओ, तो क्या इसका मैटर, क्या संज्ञान है इसमें? पता नहीं क्या बात। तो मैंने कहा दिन में मैं सर आऊंगी। उन्होंने कहा कि अपना नाम देख लीजिए, लिस्ट में आपका नाम है। तो मैंने कहा 12-1 बजे दिन में आऊंगी। फिर मेरे पास कुछ समस्या हो गई तो मैं थान गाँव चली गई। अच्छा। वहाँ से मैं करीब 6-6:30 बजे शाम को वापस हो रही थी। तब इन्होंने फोन लगाया और कहने लगे कहाँ हो? तो मैंने कहा सर कि मैं थान गाँव में हूँ। तो कहने लगे कि थान गाँव में क्या करूँ? मैंने कहा कोई समस्या थी तो इसीलिए चले आया, हम वहाँ नहीं दिन में आ पाए हैं। जी जी। तो इन्होंने कहा कि अब चली आओ। तो मैंने कहा कि सर अब रात हो गई, रात में मैं कैसे आऊँगी? रात में मैं नहीं आ सकती हूँ। बिल्कुल सही, तो क्योंकि समय तुम्हारा तो बंद हो चुका था। अब कमरे पे बुलाने का मकसद क्या रहा उनका, ये बताइए। पता नहीं क्या मकसद उनका, गलत फैमिली उनकी होगी और क्या मकसद रहा। जी, तो जी, मैंने कहा सर मैं रात में नहीं आ सकती हूँ। तो इन्होंने कहा मैं गाड़ी से ले आऊंगी और तुमको भेज के आऊंगी। अच्छा। तो इसका जो आपसे वारदाता हुई है तो इसके बारे में कहीं आप शिकायत की है, कहीं प्रार्थना पत्र दिया है इसके बारे सर में? पहले तो मैंने नहीं दिया, मैं छुपा कर रखी कि कोई बात नहीं, इसमें बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो बात। ये बात 2-4-10 दिन पड़ी रही। इसके बाद मैं फिर गई वहाँ। मैंने कहा सर मेरा नाम दिखा दीजिए, अगर आवास हो तो मुझको दे दीजिए, मैं परेशान बहुत हूँ। तो इन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद रुके रहे। फिर कहने लगे कि वो कमरे में सूची रखी, उठा लाओ। मैं जब वहाँ सूची उठाने गई तो ये जाकर के मेरे पीछे से पीछा कर लिए, मेरा हाथ पकड़ लिए। जी। अच्छा, आपका हाथ भी पकड़े? हाँ, मगर बदतमीजी से पेश हुए। जी। तो मैं वहाँ से इनसे हाथ छुड़ाकर किसी तरीके से बदतमीज से वहाँ से छुड़ाकर हाथ भाग लिए। जी। तो आपने प्रार्थना पत्र दी है इसकी? हाँ जी, कहाँ दिया आपने? मैंने सीतापुर पीडी को भी दिया है जी। यहाँ जांच भी आई है हमारे यहाँ। जी। फिर मैंने कप्तान को दिया है जी। फिर मैंने थाने में भी दिया है। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिल रहा है जी। अभी पूरा नहीं मिल पाया है। जी। मिल रहा है। आप फिर अब इसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? मेरा अगला कदम यही रहेगा कि जो इन्होंने किया है उसका ये परिणाम भुगते और मेरे को आवास देनी होगी तो पीएम मोदी से मैं लूंगी, वरना मेरे को पीएम वाजपेयी से आवास नहीं चाहिए। बिल्कुल, ओके, धन्यवाद।
इधर ये मरैया खड़ैया भाई ये सब इनके है। आपका नाम क्या है? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। हाँ। आपके पति का? वीरेन तिवारी। क्या? वीरेन तिवारी। कहाँ पे रहती हैं? परसिया। परसिया ग्राम सभा परसिया लगता है। परसिया। अच्छा अच्छा, क्या मामला है, क्या मैटर बताइए आप। मैटर है, हमने वहाँ गए थे अपना देखने कॉलोनी, तो वहाँ कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लेके आओ। कौन कह रहा है 10,000 रुपये मांग रहे हैं? वाजपेयी। वाजपेयी। हाँ। अच्छा, जो सचिव सेक्रेटरी साहब हैं वो आपसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं, किस नाम पे मांग रहे हैं? कॉलोनी पर। आवास के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे उन्होंने 10,000 रुपये आपसे 10,000 मांग रहे हैं। तो फिर क्या कहा मांगने, आपने कहा क्या पैसा देंगे आप, क्या नहीं देंगे? नहीं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम पैसा कैसे देंगे, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो घर है आपका, इसके दीगर कोई आपके पास और कोई मकान है? नहीं, कोई नहीं। कोई भी नहीं। नहीं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? नहीं। नहीं, ये जो पैसे मांगने की जो बात विषय आई है, तो इसकी हाँ, शिकायत उसकी आपने तो कहीं शिकायत- की हाँ, है? उसकी शिकायत तो करेंगे। कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया? सीतापुर दिया है। जी जी। फिर यहाँ रेउसा। और कहाँ दिया? और थाने में? थाने में। रेउसा थाने में। रेउसा थाने में तो दिया है। जी जी। ओके, धन्यवाद। आपके पति का क्या नाम? कहाँ पे रहती? ग्राम परसिया में। ग्राम परसिया में। क्या आपका मामला, क्या मैटर बताइए, थोड़ा जानकारी। हमने आवास के बारे में जानकारी करने ब्लॉक रेउसा को गई, वहाँ सेक्रेटरी वाजपेयी थे। जी जी। उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि सर आवास हो तो बता दो, ना हो तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये लेकर के मेरे रूम पे आना, तभी आवास देंगे, बीच नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ। अच्छा, तो आपने इसकी कहीं लिखित प्रार्थना पत्र दिया है अब तक? दिया है। कहाँ कहाँ दिए हैं आपने? सीतापुर में दिया है, रेउसा में दिया है। जी। और क्या आश्वासन तुमको मिला है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी कोई कार्रवाई हुई कि अभी तक नहीं हुई कोई? कार्रवाई हुई, पीटी सर आए थे जांच करने के लिए। जी। क्या कहा आपने, क्या उन्होंने तुमसे? कहा ठीक है, आप पाने वाले हैं आवास, आपको मिलेगी, और जो उन्होंने कहा है तो उसका सजा हम देंगे जरूर। बिल्कुल सही। अच्छा, कितना रुपया कितना मांग रहे थे, धनराशि कितना मांग रहे थे? 10,000। 10,000। ठीक, ओके, धन्यवाद। बात